हेलो एवरीवन। आज की वीडियो रीजनिंग की स्ट्रेटजी से रिलेटेड रहने वाली है। रीजनिंग एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो लगभग लगभग हर एग्जाम में आता है। तो रीजनिंग में भाई जो जिस जिस किसी की रीजनिंग बहुत वीक है ना, तो वो मैं कहता हूँ कि वो कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकता आसानी से, क्योंकि रीजनिंग में ही स्कोर नहीं कर पाएगा तो वो दूसरे एग्जाम से क्या ही पढ़ लेगा। तो रीजनिंग की इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है रीजनिंग की स्ट्रेटजी से रिलेटेड। तो मैं आज उसी को बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा खुद का स्कोर एसएससी सीजीएल में रीजनिंग का जो है 45 प्लस रहा है हमेशा। हमेशा मतलब एक महीने मैंने रीजनिंग की प्रिपरेशन की थी, एक महीने में मेरा स्कोर 40 प्लस चला गया था। तो वही मैं बताने आ रहा हूँ कि रीजनिंग को कैसे तैयार करना है। तो रीजनिंग के पढ़ने के दो तरीके हैं, एक तरीका है फ्री में पढ़ने का और एक होता है पेड कोर्स के जरिए पढ़ने का। तो पेड कोर्स के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं फ्री में फ्री फ्री मतलब फ्री कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ कि रीजनिंग में फ्री फ्री में कैसे पढ़ाई करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में दो टीचर हैं जो यूट्यूब में मतलब यूट्यूब में जिनकी वीडियो देख के मैं बहुत मतलब मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी हो गई थी। तो पहले पहले टीचर तो मैं उनको बोलूंगा, वो हैं आरडब्ल्यू के शोभित भारद्वाज सर, जिन्होंने रीजनिंग का पूरा फ्री में फाउंडेशन एसएसटी का बैच पढ़ा रखा है। हालांकि नाम उसका एसएसटी रखा है हुआ है, लेकिन वो रीजनिंग सर ने इतना ज़्यादा उसमें इतना डीप में पढ़ा दिया है कि तुम उसको पढ़ के कोई भी एग्जाम में अपियर हो सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सर ने उसमें शॉर्ट ट्रिक इतने पढ़ाए हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक पढ़ाए हैं। जरूरी है भाई, तुम इस रीजनिंग में जैसे मान लो आने वाले टाइम में कोई एग्जाम देना चाहते हो तो रीजनिंग में अगर उसमें तुम स्पीड नहीं हो तुम्हारी, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आते, तो तुम फेल हो जाओगे वैसे ही। तो सबसे जरूरी है कि क्या बोलते हैं कि रीजनिंग में तुम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शॉर्ट ट्रिक से कर लो, क्योंकि अगर तुम सवाल जैसे होता है ना, एक कोई शॉर्ट ट्रिक सर ने पढ़ाई, उसके 10 सवाल लगा लोगे तो वो शॉर्ट ट्रिक तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है। तो सबसे पहले टीचर हैं शोभित भारद्वाज सर, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने रीजनिंग, मैंने खुद उनसे पढ़ी हुई है। बाद में भी पढ़ा था, मेरा रीजनिंग में हालांकि स्कोर आता था, फिर भी मैंने उनसे इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम और कम देना चाह रहा था। अभी मैं इस साल सीडीएल का एग्जाम दे के आया हूँ, मैंने 9 मिनट में से पूरी रीजनिंग खत्म कर रखी थी। 9 मिनट भाई, मानोगे नहीं, मैंने 9 मिनट में रीजनिंग को उड़ा दिया था पूरा। तो ये मैं श्रेय देना चाहूंगा शोभित भारद्वाज सर का। शोभित भारद्वाज सर ने इतना अच्छा पढ़ाया था उसमें। यूट्यूब में मैंने फ्री में उनकी क्लासेस रेगुलर लेता रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए भी उन्हीं की क्लास से ही मैं प्रैक्टिस करता था। तो जिस किसी को रीजनिंग में कुछ नहीं आता, रीजनिंग का आर भी नहीं आता, तो वो सबसे पहले जाए शोभित भारद्वाज की सर की क्लास अटेंड करे। चाहे तो नोट्स बना सकता है, नोट्स नहीं बनाना है तो कमेंट सेक्शन में ही मतलब अपना जो है टाइमिंग डाल के उसमें मतलब लिख सकते हो कि ये इस मतलब ये वाला इस टॉपिक से रिलेटेड है, टाइमिंग डाल के लिख सकते हो। तो हाँ, तो बढ़िया रीजनिंग रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया शोभित भारद्वाज सर। आंख बंद करके जा सकते हो। मैं देखो, चार टीचर नहीं बता रहे कि तुम इससे ही पढ़ लो, इससे ही पढ़ लो, इससे ही पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ तुम्हें रीजनिंग पढ़ना, तुम हिंदी मीडियम वाले, हाँ मैंने हिंदी, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको समझ सकते हैं, मैं हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले कि शोभित भारद्वाज सर के पास जाएं। शोभित भारद्वाज सर ने रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ाया है, वो बहुत अच्छा पढ़ाया है, एक बार उससे पढ़ के देखना। हाँ, मैं तो कहता हूँ एक बार डेमो लेके देख लेना, समझ में आएगा तो पढ़ लेना। वैसे तो मैं कहूंगा कि सर एक दो क्लास से ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, एक दो तीन क्लास लेना किसी पर्टिकुलर चैप्टर से और उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और समझ में आने लगे तुम उसके उसके उस टीचर का क्लास, टीचर सर की क्लास अटेंड कर सकते हो। तो मेंस लाइक हो गया वो सब्जेक्ट। और अगर तुम जैसे मान लो कि मेंस लाइक सर ने पढ़ाया, सर ने बहुत ज्यादा पढ़ाया, ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ मतलब लिमिटेड पढ़ा दिए, थोड़ा सा पढ़ा दिए छोड़ दिए। सर ने उसमें क्लासें ज़्यादा ली हैं ताकि तुम दूसरे किसी एग्जाम्स में बैठो तो वो कर सको। जैसे उसमें बहुत आने वाले जो बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर्स होते हैं रीजनिंग में कि सर का मैं एक बात और बताना चाहूंगा। सर ने उसमें वो वाला चैप्टर है ब्लड रिलेशन वाला। मैं ब्लड रिलेशन का वो डायग्राम बना के सवाल सॉल्व करता था, इतना टाइम चला जाता था। सर ने उसको इतनी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, मैं आंखों देख के आंसर निकाल देता हूँ उसका। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद भी पढ़ी है वो क्लासें। तो मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार आरडब्ल्यू में जाना, एसएससी फाउंडेशन में रीजनिंग की शोभित भारद्वाज सर की क्लासें पढ़ी हुई हैं, आराम से उसको कंप्लीट करना। और फिर मैं अभी बताता हूँ, पहले इनकी क्लास देखना। अगर तुम इनसे नहीं पढ़ना चाहते तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक और है टीचर, उनका उनका एक चैनल है एसएससी एंड गेम करके। एंड गेम में सर ने रीजनिंग की जो है बहुत मतलब थोड़ा सा पुरानी क्लासें हैं पर इनफ है, उसमें सर ने एक चैप्टर की पर्टिकुलर चैप्टर का जो है उन्होंने कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लासें ली हैं और उस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर को मतलब इतनी बड़ी क्लासों में पूरा का पूरा रीजनिंग खत्म कर दी है। उससे देख के भी तुम उसकी क्या होता है कि रीजनिंग का बेस मजबूत हो जाता है। फिर तुम्हें क्या करना है, रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा क्लासें लेना नहीं होता। तो रीजनिंग के मैंने हाँ, तो शोभित भारद्वाज सर का मैंने इसलिए बताया कि तुम उनसे शॉर्ट ट्रिक सीख कॉपी कर सकते हो
पर ज़्यादातर क्लासों में डिपेंड नहीं रहना। तुम्हारी रीजनिंग तभी इंप्रूव होगी जब तुम मॉक टेस्ट लगाओगे। रीजनिंग का सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट लगाने का। जैसे ही तुम्हारे रीजनिंग में जो मतलब जौन से टॉपिक्स जौन से चैप्टर कमजोर है उन चैप्टर्स को कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद सीधा रीजनिंग में शिफ्ट हो, रीजनिंग के सीधा मॉक टेस्ट में शिफ्ट हो जाओ। कैसे बताता हूँ। अगर जैसे तुम आज डिस्टेंस वाला चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हो, पहले ही चैप्टर कर रहे हो, पहले ही दिन तुम सीधा मॉक टेस्ट में शिफ्ट हो जाओ। मान लेते हैं कि 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम्हें रीजनिंग होती आसान है, ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। 5-6 क्वेश्चन भी कर लोगे तो बहुत है भाई, 5-6 क्वेश्चन भी बहुत है। तुम इसको रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाना, 5 क्वेश्चन सही करना, बाकी गलत भी कर देना, चाहे छोड़ भी देना। उसके बाद तुम इसको एनालिसिस करोगे, देखोगे, पता चल जाएगा ये सवाल को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि रीजनिंग को कैसे कंप्लीट करना है, किस तरह करना है। तो रीजनिंग में भाई कुछ नहीं करना है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है रीजनिंग में मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, टेक्स्ट बुक में जैसे तुम मॉक टेस्ट लगाओगे तो 18 मिनट की उसमें टाइमिंग दी रहती है। तो 18 मिनट करना सॉल्यूशन नहीं है, तुम कोशिश ये करो कि उसको 10 मिनट में खत्म कर सको। तो 10 मिनट के लिए मैंने बताया है कि तुम सर की क्लास ले सकते हो, सर की क्लास लेने के बाद तुम इसको रीजनिंग को 10 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। वैसे तुम मॉक टेस्ट लगाते रहोगे तो रीजनिंग तुम्हारा 18 मिनट में तुम 40 प्लस आराम से कर लोगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं रीजनिंग में। पर मैंने टीचर को सजेस्ट इसलिए किया कि टीचर से पढ़ने के बाद रीजनिंग का तो ड्यूरेशन होता है ना, तो कम टेस्ट रैंक टेस्ट मतलब टेस्ट अटेम्प्ट करने का, उसमें टाइमिंग ड्यूरेशन कम हो जाता है कि तुम 18 मिनट की जगह 9 मिनट 10 मिनट में सॉल्व करने लगोगे। मैं यकीनन कह रहा हूँ, तुम लगातार 3 जब अभी जैसे कोई एसएससी सीट, हाँ जो 2026 में एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए यही बता रहा हूँ कि एक बार 2-3 महीने मतलब तुम मॉक टेस्ट बस लगा के देखो। 2 महीने तो मैंने ज्यादा बोल दिया वैसे, फिर भी बहुत ज्यादा कमजोर बच्चा है तो वो 2 महीने में रीजनिंग में आराम से 45 प्लस स्कोर कर सकता है। कोई रीजनिंग कोई बहुत बड़ा हुआ टॉपिक नहीं है, तो बहुत ज्यादा हाइप बनाने की जरूरत नहीं। तो रीजनिंग के लिए मैंने यही बताया है कि तुम शोभित भारद्वाज सर का क्लास लो। शोभित भारद्वाज सर, 4 टीचरों का नाम नहीं लेके भटक जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब और भी टीचर से पढ़ते हैं। पढ़ें, समझ में आता है तो ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े, उनसे ही पढ़ें। तो पर शोभित भारद्वाज सर का मैंने इसलिए बताया कि वो बहुत ही मतलब सर भी बहुत, हाँ एक तो सर हम्बल बहुत हैं, इतना धीमे पढ़ाया सर ने कि चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। धीमे पढ़ाने के साथ सर ने इतने इतने शॉर्ट ट्रिक्स मतलब इतने आसान से बता दिया उसको पढ़ने का कि तुम रीजनिंग को लगेगा नहीं कि यार कोई इतना आसान कैसे पढ़ा सकता, मतलब आसान नहीं, क्वेश्चन हार्ड लेकिन इतना आसानी से कैसे पढ़ा सकता कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो सर ने ट्रिक लगा कर दिए उसमें। तो ये होता है, तो इसलिए मैंने बोला है कि उनसे जाके पढ़ लो। अब मैं बात करता हूँ पेड कोर्स के लिए। जो बच्चा पेड कोर्स लेना चाहता है तो वो पेड कोर्स के लिए बलराम सर की तरफ जा सकता है। बलराम सर को मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, पर जितना पढ़ा मुझे उतने से ही समझ में आ गया है कि वो सर बहुत मतलब रीजनिंग बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं। उनसे मतलब बहुत ज्यादा अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो जिस किसी को पेड कोर्स लेना हो तो वो बलराम सर की तरफ जा सकता है। बलराम सर का पेड कोर्स कहाँ मिलेगा? बलराम सर हमारे जो है इस समय गगन प्रताप सर के जो है प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने लगे हैं सिलेक्शन वे में। तो बलराम सर के रीजनिंग जिसे पढ़ना वो जाके बलराम सर से पढ़ सकता है, आराम से पढ़ सकता है। बहुत अच्छा पढ़ाया है बलराम सर ने पेड कोर्स में। अगर मैंने उसको लिए बोला भाई जिसको मतलब पेड कोर्स लेना, पेड कोर्स के लिए मैं बलराम सर बोला, फ्री के लिए तुम एसएससी फाउंडेशन आरडब्ल्यू की तरफ जा सकते हो। आज की वीडियो सिर्फ इतनी रहने वाली है, और लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल बना के रखना। रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ रीजनिंग से रिलेटेड नहीं, मतलब तुम्हारा एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल क्या यार, कोई भी एग्जाम्स हो, कोई भी मतलब कोई भी एग्जाम्स, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तुम मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। मैं कमेंट देखता हूँ रात को फ्री होके। तो अगर मुझको लगेगा कि ये कमेंट का मतलब एक टॉपिक पे वीडियो बनाया जा सकता है, मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। और लगेगा कि मैं उसका जवाब वहीं दे सकता हूँ तो मैं उसका तुरंत वहीं पे जवाब दे दूंगा रात में। कोई भी डाउट हो तुम कमेंट कर सकते हो, कैसा भी डाउट मतलब कैसा भी। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तुम मतलब रीजनिंग के लिए मैंने बोला ना मॉक टेस्ट, यार आज अगर जो कोई रीजनिंग आज स्टार्ट करना चाहता है तो आज से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना। मॉक टेस्ट किस प्लेटफॉर्म से लगाना है? अगर तुम्हारे पास पैसा है तो जाके टेक्स्ट बुक का खरीद लेना। पैसा नहीं है तो सिलेक्शन वे सर जी ने पूरा फ्री में डाल रखा है, प्रीवियस ईयर फ्री में सिलेक्शन वे में जाना। सिलेक्शन वे के बगल में टेस्ट रैंकिंग का ऑप्शन होता है, टेस्ट रैंकिंग में जाना, वहाँ पे पूरा पढ़ा है, रीजनिंग का मैथ का सबका पढ़ा हुआ पूरा फ्री में। जाके जाओ उसको अटेम्प्ट करो, और अटेम्प्ट करो और उसके बाद उसको एनालिसिस करो। एनालिसिस नहीं करोगे तो खत्म खेल, एनालिसिस करो डेली। मतलब अगर तुम 25 क्वेश्चन है, 25 में से 5 भी लगा रहे हो तो इनफ, डरने की जरूरत नहीं है। 5 भी कर रहे हो, 5 भी बहुत है। 5 के बाद बाकी सबका एनालिसिस करोगे, जितने ज्यादा एनालिसिस कर लोगे रीजनिंग को। और दूसरी चीज माइंड में रखना, रीजनिंग को 24 घंटे में 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना है। 1 घंटे में बहुत है, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ना, यानी आधा घंटा 2x में लेनी क्लास है, आधे घंटे पढ़ो
आधे घंटे के बाद आधे घंटे मॉक टेस्ट, आधे घंटे में 15 मिनट मॉक टेस्ट लगाओ, 15 मिनट में जो है एनालिसिस करके आगे बढ़ो। आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा रीजनिंग में देना ही नहीं भैया। 1 घंटा तो बहुत है। इतना रीजनिंग की तुम जब प्रैक्टिस कर लोगे इतनी ज्यादा, तुम मेंस वाली रीजनिंग में फोड़ दोगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई, इतनी लंबी वीडियो बनाने का कोई वो नहीं था, फिर भी ठीक है, अब बन गई तो बन गई। हाँ, तो मैंने बता दिया। डाउट से रिलेटेड जो भी कोई भी डाउट हो मैसेज कर देना, मैं कमेंट देखूंगा, जवाब देने हो लाइक होगा मैं जरूर जरूर दूंगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगली वीडियो में जीके की स्ट्रेटजी से रिलेटेड बनाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।